वैसे तो लोग बोलते हैं कि अकेली रात में बाहर जाएगी, छोटे कपड़े पहनेगी तो ये सब होगा ही। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगी कि कोलकाता केस पे उनका क्या कहना है, क्या एक्सक्यूज़ देंगे? क्योंकि ना तो वो रात में अकेली निकली थी और ना ही उसके कपड़े छोटे थे। वो तो अपने वर्क प्लेस पे थी ना, वो भी लगातार 36 घंटे से। गुनाह क्या किया था उसने? बस यही ना कि दूसरों की जान बचाने के लिए खुद की भूख प्यास और कंफर्ट जोन को भूल कर ड्यूटी कर रही थी। अरे उसके लिए तो 1 मिनट का आराम करना भी नसीब ना हुआ, और होगा भी कैसे? क्योंकि उसके ऊपर कुछ भेड़ियों की नज़र तो थी जो उसे दबोचने की राह देख रहे थे। उसको तो ये भी नहीं पता था कि ये रात और ये ड्यूटी उसकी आखिरी होगी। उसने तो रोज़ की तरह ही वहाँ पर रिलैक्स करने को बोल दिया था, पर उससे क्या पता था कि रिलैक्स करना तो उसके नसीब में ही नहीं है। अरे कोई बताएगा मुझे कि उसकी गलती क्या थी? वैसे तो लोग बोलते हैं कि सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, तो बताओ ना कि उसके कौन से खराब कर्म थे जो उसे इतनी भयानक सजा मिली कि सोच की रूह कांप जाती है। फिर भी कोई ना, कौन सी बड़ी बात हुई है? रेप ही तो हुआ है, यही कुछ 8-10 लोगों ने किया है, क्या फ़र्क पड़ता है? मुद्दा तो यह है कि सबूत कैसे मिटाया जाए, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। तभी तो अपराधी को क्लीन चिट मिलेगी और समाज में सर उठा के जिएगा, और फिर रेप करेगा, मर्डर करेगा। वैसे भी इंडिया में तो रेप कल्चर चल रहा है ना, यहाँ किसी एक के साथ ऐसा थोड़ी ना हुआ है। यहाँ तो रोज़ 10 लड़कियों का रेप होता है और कुछ केसेस को दबा दिया जाता है और कुछ विक्टिम्स का मुंह समाज में बदनामी के डर से बंद करा दिया जाता है। और बाई चांस गलती से कुछ केस बाहर आ भी जाए तो क्या 2 महीने का कैंडल मार्च निकाल के उसे भी भुला ही दिया जाता है। अपराधी को सजा दिलाना हमारे देश का कानून थोड़ी ना है। वैसे कुछ लोग इस केस को निर्भया 2 बोल रहे हैं, तो भाई ये निर्भया को कौन सा इमीडिएट इंसाफ मिल गया था? उसके इंसाफ के लिए भी तो कोर्ट के 7 साल चक्कर काटने पड़े थे। इसके इंसाफ के लिए भी 14 साल काट लेंगे, क्योंकि निर्भया केस 2 जो है तो टाइम भी 2 गुना लगना चाहिए इंसाफ मिलने में। ऐसा मैं नहीं बोल रही, ऐसा हमारी गवर्नमेंट का मानना है, क्योंकि गुनाह करने वाले को तुरंत सजा देना तो इंडिया का कानून नहीं है। यहाँ तो जब तक एक को इंसाफ मिलता है तब तक पता नहीं कितनों का बलात्कार हो चुका होता है। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सबको अपनी अपनी बारी का बैठ के इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि आज कोई है तो कल कोई और होगी, ये रुकने वाला थोड़ी ना है। प्लीज़ यार प्लीज़, अब तो लड़कियों को ब्लेम करना बंद कर दो और कल्प्रिट्स को ब्लेम करना शुरू करो और सज़ा दिलाने की कोशिश करो। और तब तक करो जब तक उन्हें सज़ा मिल ना जाए, और सज़ा ऐसे होनी चाहिए कि देखने और सुनने वालों के रेंगूटे खड़े हो जाए और आगे कोई ऐसा करने से पहले 100 बार नहीं 1000 बार सोचे। हमारे देश को बदलाव की ज़रूरत है और ये और कोई नहीं कर सकता। इसकी शुरुआत हमें ही करना होगा, और शुरुआत होगी डॉक्टर ममिता को इंसाफ दिला के। #जस्टिस फॉर डॉक्टर मोमिता देवनाथ। थैंक यू।